Good morning, 8th class student. I am Mrs. Kiran Bala, your art and craft teacher from Maharaja Agarsen School. Students, आज बेटा हम ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त। आपको ये पढ़ाने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये सारा का सारा काम आपको अपनी ड्राइंग फाइल के अंदर करना है। ये सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं और इसके साथ जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको लिखनी है। जैसे देखो ये मैंने लिख के रखा है कि एक सर्कल है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया है और यहाँ पे जो मैं डेफिनेशन करवाऊँगी उसके सामने वही डेफिनेशन आपको लिखनी है। ओके, अगर आप डेफिनेशन लिख दोगे और सर्कल ड्रॉ करोगे नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आपका सेंटर क्या होता है, किस चीज़ की आपने डेफिनेशन लिखी है। तो आपको ये सर्कल ड्रॉ करने ज़रूरी है। जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये अब मैं सेंटर के बारे में पढ़ाऊंगी तो आप यहाँ लिखोगे कि ये सेंटर है, यहाँ पर आप लिखोगे सेंटर, केंद्र बिंदु। ठीक है, जो फिर हम रेडियस के बारे में पढ़ेंगे तो ये देखो रेडियस मैंने मेंशन कर रखा है, तो आप लिखोगे रेडियस, साथ में हिंदी में भी लिखोगे और इंग्लिश में भी लिखोगे कि त्रिज्या होती है। ओके, सारा का सारा जितनी भी डेफिनेशन है सारी आप लाइन में लिखोगे। वृत्त। वृत्त दृश्य कलाओं की चार मुख्य आकृतियों में से एक है। ज्यामिति में वृत्त का अपना एक अलग महत्व है। किसी बिंदु से समान दूरी पर खींची गई वक्र रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त होता है। वृत्त की न कोई भुजा होती है और न ही शीर्ष होता है। यह एक सपाट द्विआयामी आकृति है। पहली क्या डेफिनेशन हमारी, केंद्र, सेंटर। जिस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर वृत्त खींचते हैं वह केंद्र होता है। अब ये सर्कल को ड्रॉ करने से पहले जो कंपास की जो प्रकार की जो हमने यहाँ पे जो नोक रखी है, फिर हमने ये सर्कल लगाया तो ये सेंटर बिंदु है। सर्कल ड्रॉ करके आप यहाँ पे पेंसिल से हाईलाइट करोगे, ठीक है, ये की सेंटर है, फिर आप लिखोगे केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। ये आपको दोनों चीज़ें डेफिनेशन भी लिखनी है और ये ड्रॉ भी करना अपनी ड्राइंग फाइल में। आगे परिधि, सरकमफ्रेंस। वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा परिधि होती है। जो ये बाहर की जो ये बाउंड्री है, देखो ये लिखा हुआ परिधि, सरकमफ्रेंस, तो इस बाउंड्री को क्या कहते हैं, परिधि। त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। यह एक वृत्त का अर्धव्यास भी होता है। अब ये देखिए, ये सेंटर था, ये कह रहे कि केंद्र से लेकर परिधि तक की बीच की जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, त्रिज्या, रेडियस होता है। व्यास, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से गुजरता है वह व्यास है। यह वृत्त को दो समान भागों में बांटता है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। अब क्या, ये लॉन्गेस्ट कोड भी कहते हैं। ये देखो ये आपके लिए एक मेन लाइन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए, व्यास को कहते हैं। अब व्यास क्या होता है कि जो सर्कल को, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दोनों तरफ से टच करे पर वो कहाँ से होकर गुजरे, सेंटर के से होकर गुजरती है जो लाइन, तो वो व्यास होता है। अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, जो हाफ सर्कल होता है उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं, तो अर्धवृत्त। व्यास द्वारा विभाजित वृत्त के दोनों समान भाग अर्धवृत्त होते हैं। देखो ये हाफ सर्कल, ये वैसे पूरा दिखाया गया, इसका आधे को सेमी सर्कल बोलते हैं। तो ये जो सेमी सर्कल को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने इसको डार्क दिखाया, इसको डॉटेड दिखाया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला जो पार्ट है ये सेमी सर्कल। ओके, जीवा, कोड, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा होती है। जो सर्कल को दोनों तरफ से टच करती है एक स्ट्रेट लाइन, वो क्या होती है, जीवा। और जो डायमीटर है वो भी सेंटर से होकर गुजरता है तो वो लॉन्गेस्ट कोड कहलाती है। ठीक है बेटा, आगे है वृत्तखंड। जीवा द्वारा विभाजित वृत्त द्वारा वृत्तखंड होता है। बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। ये जैसे हमने सर्कल के कहीं भी एक लाइंस लगाई तो जो बड़ा पार्ट ऊपर रह गया उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, और जो नीचे रह गया वो क्या, उसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। आगे चाप, आर्क, जैसे हम प्रकार को रख के जो चाप लगाते हैं, आर्क लगाते हैं, तो उसको क्या, ये आर्क ऐसे होती है। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग चाप होता है। जो वृत्त है इसको कहीं से भी लगा लो आप, मान लो कि इतना पार्ट देख रहे हो, ये आर्क है, आप यहाँ से देखोगे तो ये आर्क है, आर्क हो गई ना ये, तो ये होती है चाप। आगे है त्रिज्याखंड।
जो भाग वृत्त की दो त्रिज्याओं व उनके बीच की चाप से घिरा हो वह त्रिज्याखंड होता है। त्रिज्याखंड क्या होता है कि दो त्रिज्याओं के बीच का हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो जब दो त्रिज्याओं के बीच में जो भाग होता है उसको त्रिज्याखंड कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। स्पर्श रेखा, वृत्त की परिधि पर एक वृत्त बिंदु से गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा होती है। उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या के ऊपर जो रेखा खींची गई है वो उसके ऊपर लंब होती है। अब देखो, ये हमने डेफिनेशन तो सारी पढ़ ली, आपको ये नॉलेज भी आ गया। आगे हम ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्ट करेंगे, पर उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर होगी तभी आपको ज्योमेट्री समझ में आएगी बेटा। तो आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि आपको जो डेफिनेशन लिखोगे उस डेफिनेशन के साथ ही पिक्चर ज़रूर बनाओगे। आप ये फिगर बनाना, आपको फिगर बनाकर आपको, जैसे इसमें हिंदी में भी लिखा गया और इंग्लिश में भी लिखा गया, जैसे अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, जीवा, कोण। तो ये इसमें देखो सेंटर भी मेंशन करना है कि सेंटर से अलग किया आपने। जहाँ पे डॉटेड लाइन है वहाँ पे आप डॉटेड रखना, जहाँ पे डार्क लाइन है वहाँ पे आप उसको डार्क रखना। तो ये सारी की सारी आपको अपनी ड्राइंग फाइल के अंदर काम करना है, साथ के साथ करना, कोई काम पेंडिंग मत छोड़ना, ठीक है। और फिर हम आगे मैं आपको ज्योमेट्री करवाऊँगी, और जो उसको करने में भी आपके लिए कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ पुराना भी है, तो आपको करने में भी मज़ा आएगा। ओके बेटा।